तो नेटवर्क थ्रेड्स में आपको मैंने लगभग मैलवेयर के कंपोनेंट ट्रोजन वायरस, हम्म, ट्रोजन हो गया, वायरसेस हो गए। उसके बाद आपको बताया था मैंने रैनसमवेयर भी बता दिया है। हाँ वॉर्म्स, रैनसमवेयर जिसमें रूट बॉम्ब भी किट, बता दिए थे। एडवेयर वगैरह भी बता रखा है, हम्म, स्पाईवेयर भी बता रखा है। हम्म, की लॉगर से स्टार्ट करना है थी। ये लोग हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे की लॉगर्स के बारे में कि की लॉगर्स क्या है और किस तरह से वर्कआउट होता है और ये क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है। जैसे अभी तक हम्म, हमने अलग अलग मैलवेयर्स के बारे में पढ़ा, चाहे हम्म, वो ट्रोजन हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो रूट कीट हो, ठीक है, चाहे वो एडवेयर के रूप में हो। हम्म, ये बोल सकते हो वायरसेस के या मैलवेयर्स के डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हो रूप है, शकल है, जो भी बोलो। ठीक है। ये हम्म, अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं जो अपना रोल उसके हिसाब से काम। नाउ की लोगर अगर बात करें तो ये भी एक तरह का छोटा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या होता है कि अगर आपने किसी के सिस्टम में डाला ये प्रोग्राम, और इस हम्म, प्रोग्राम में ये भी कॉन्फ़िगर होता है कि आप किसी के सिस्टम में डालोगे और कॉन्फ़िगर कर दोगे। उसमें कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी होती है कि वहां से की लॉगर क्या करता है, जितने भी आप कीबोर्ड में मतलब कीबोर्ड के कीज का स्ट्रोक करते हो, मतलब की दबाते हो, प्रेस करते हो, वो हम्म, हर एक की को रिकॉर्ड करता है कि क्या है वो की। ठीक है। तो ठीक। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर ये किसी के पीसी में आपने ये प्रोग्राम डाला, वो क्या करेगा, उस पीसी पे होने वाली हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर, और जो जो आपने की प्रेस करेंगे उस की को एक लॉग फाइल के रूप में जनरेट हम्म, करेगा। और उस लॉग फाइल को जिसने भी अपना मेल कॉन्फ़िगर किया है वो इंटरनेट की हेल्प से उसको सेंड करता रहेगा अटैकर। यानी जिसने अटैक किया, जिसने डाला है, जिसने कॉन्फ़िगर किया है, जिसका मेल आईडी है, उसके हम्म, मेल आईडी पर इसकी हर एक एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट जाते रहेंगे। यहाँ तक कि हम्म, की जो जो आप प्रेस करोगे वो की एक्टिविटी जाती रहेगी। ठीक है। इस केस हम्म, में क्या है कि अगर आप कोई पासवर्ड भी की के द्वारा प्रेस करते हो कीबोर्ड पे, तो वो पासवर्ड कीबोर्ड पे भले स्क्रीन पे भले वो स्टार 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 दिखे, बट हाँ, कीबोर्ड में आपने की प्रेस किया है, वो की प्रेस हाँ, के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा और भेज देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या टाइप हुआ है। और इस तरह से कोई भी आपके ईमेल आईडी, पासवर्ड्स या कोई बैंक डिटेल्स या कोई चैट रूम में अगर एक्टिविटी कर रहे हो तो कीबोर्ड का जहां जहां यूज हो रहा है उस कीबोर्ड की हम्म, हर एक एक्टिविटी को लॉग बना कर अटैकर को भेजता है। यही की लॉगर का काम। अब वो तो कुछ भी सर हो इसको सकता है। हाँ। फाइंड आउट इसको कैसे करेंगे सर? मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम, हम्म। ठीक, एक में हम इंस्टॉल कर दिए, कॉन्फ़िगर कर दिए। हम्म। अब दूसरे सिस्टम से अगर हमको इसको देखना है कि अगला क्या क्या इसने दबाया, तो उस पे हम्म। हमको क्या कैसे क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं है। ये काम क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर डाला आपने, की लॉगर ठीक। बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। हम्म, आप उस की लॉगर सॉफ्टवेयर को जिसका रिकॉर्ड चाहिए उसके पीसी में डाल दो, ठीक। और वो हिडन रूप में होता है ताकि जल्दी एक्टिविटी पता नहीं चलती कि भाई कैसे आपको कि आपको वो दिखेगा नहीं सामने कभी एक्टिविटी, यानी वो हम्म, बैकग्राउंड में चल रहा हो। अब ठीक। मान लो मैंने मेरे में डाले, मान लो मैंने प्रेस किया ए, तो ये हाँ, क्या करेगा, इसको रिकॉर्ड बनाएगा, मतलब लॉग बनाएगा।
तो अच्छा, ये वो अपने सिस्टम 30 पे सेकेंड बनेगा। का या 1 मिनट का या 2 मिनट का, जो भी आपने टाइम पीरियड सेट किया है, 15 मिनट, 20 मिनट, तो 15 मिनट का अगर सपोज किया है तो 15 मिनट में जो भी चीजें होंगी उसका एक लॉग फाइल बनाएगा, हाँ, और वो लॉग फाइल को दूसरे को ट्रांसमिट करेगा। यानी ठीक। आपने उसमें मेल आईडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उस मेल आईडी पे चला जाएगा। तो अगर आपने अपना मेल आईडी कर रखा है तो मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो सारी रिकॉर्ड आपके मेल आईडी पे आ जाएगी। अब मेल आईडी पर आप अच्छा, आराम से बैठ के देख सकते हो, क्योंकि मेल आईडी तो अच्छा। आपके पास है हम्म। कि मैंने क्या क्या प्रेस किया, क्या नहीं किया, ये सारा रिकॉर्ड करता है। मतलब एक तरह का बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्ड करता रहता है कि आप कंप्यूटर पे क्या क्या काम कर रहे हो। इसमें अलग अलग फीचर्स भी आता है। अगर स्क्रीनशॉट का फीचर्स है तो आपके कीबोर्ड पे जो स्क्रीन है उसका फोटो खींच खींच के भी भेजेगा। हम्म। आपके जैसे ये मॉनिटर पे जो भी स्क्रीन पे जो आ रही है उन सबको एक फोटो हम्म। क्लिक करेगा और सेंड करेगा। तो की मतलब लोग, हमको देखने के लिए मेरा मेल आईडी हमको उसमें कॉन्फ़िगर हाँ, करवाना अब जैसे इंटरनेट के थ्रू एक्टिविटी हो रही है ना, तो अच्छा, अब जैसे पूछता है कि है। हाँ। कीलॉगर करता क्या क्या है, बहुत लोग पूछते हुए कि कीलॉगर में हाथ होता क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक। जितने भी की स्ट्रोक डालोगे, टाइप करोगे, वो सब रिकॉर्ड कर। दूसरी इसकी क्या एक्टिविटी है, कैप्चर स्क्रीनशॉट्स। जैसे बोला, मान लो आपने बोला कि 30 सेकंड पे फोटो खींचो, तो हर 30 सेकंड पे हम्म। फोटो खींच खींच के भेजेगा कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। ठीक है। फिर ट्रैक द हम्म। एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी की वो कब लॉग इन किया, कब वो मान लो ब्राउजर खोला, कब उसने वर्ड खोला, कब उसने एक्सेल खोला, ये सब रिकॉर्ड करके भेजे। अच्छा। इसके बाद आता है मॉनिटर द ऑनलाइन एक्टिविटी। अगर आपने ऑनलाइन पे कोई वर्क करोगे, वेबसाइट विजिट वगैरह कर रहे हो, उसको भी, उसके हम्म। एड्रेसेस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करें। इसके अलावा अगर आपने बैंक, क्रेडिट कार्ड नंबर से पासवर्ड का इनपुट दिया तो वो भी हम्म। रिकॉर्ड करें। एंड रिकॉर्ड हम तो ऑनलाइन चैट, अगर चैट पे कोई बातचीत करोगे वो भी रिकॉर्ड करें। मतलब कि आप कीबोर्ड से किसी तरह का भी एक्टिविटी कीजिए, वो वो होते सारी रहेगा। एक्टिविटीज आपके पास चल। हाँ। ठीक है। अब ठीक है सर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कीबोर्ड की लोग अगर किसी ने डाल दिया सपोज, अब आपको तो नहीं हाँ। पता चलेगा हम्म। कि भाई की लोग डाला है नहीं डाला है। तो उस केस में हम कैसे कैसे बच सकते। तो सबसे पहला बात है, पॉपअप ब्लॉकर्स का यूज करना चाहिए, ताकि जो जंक ईमेल्स है वो ना आए। हम्म। पहली बात। दूसरी बात है, कोई एक एंटी स्पाईवेयर या एंटी वायरस ऐसा इंस्टॉल करना चाहिए प्रोग्राम, ठीक है, हम्म। और उसको अप टू डेट रखना चाहिए, ताकि अगर नया कोई वायरस है तो उसको डिटेक्ट कर सके, अच्छा। या नया कोई मेलवेयर आया तो उसके डिटेक्ट कर। इसके अलावा फायरवॉल सॉफ्टवेयर या एंटी की लॉगिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं, आप उनका यूज करके रोक सकते हैं। इसके अलावा की स्ट्रोक इंटरफेरेंस सॉफ्टवेयर आता है। जो की स्ट्रोक इंटरफेरेंस ऐसा सॉफ्टवेयर आता है कि आप प्रेस कुछ करोगे, उस हम्म। सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ और प्रेस दिखेगा। सपोज आपने ए प्रेस किया तो कीबोर्ड में दिख रहा है कि, यानी वहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने तो जेड प्रेस किया, कुछ इस अच्छा, तरह वो से। मतलब एक तरह का समझे उसको बाईपास करने का तरीका है। हाँ, तो एंटी की लॉगिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ताकि कोई किसी ने अगर की लॉगर डाल भी रखा है तो आप हाँ। पर वो इफेक्ट ना पड़े। हाँ, सही बोल। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो हम्म। आप कीबोर्ड पे यूज करने की जगह ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है तो। हाँ, जैसे अब हर जगह तो नहीं कर पाएंगे, तो हाँ। जैसे बैंकिंग साइट्स, पासवर्ड्स, ये सब जब डालने की बात आए तो आप हम्म। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज करें, पहला। दूसरा, आजकल जो भी बैंकों की साइट्स वगैरह अगर आप खोलोगे तो वहां पे जो हम्म। एक तरह का आता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल की आता है। हाँ, आपको ये नहीं बोलता कि भाई कि आप कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करो, आप उस वर्चुअल हाँ। कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होता है, रैंडम कीज जनरेट होते हैं। जैसे आजकल ये भी हम्म। देखोगे
कि आप अगर पेट्रोल भराने जाओ कहीं इसमें जाओ तो वहां पर भी जब आप कार्ड स्क्रैच करते हो तो जो नंबर्स होते हैं पिन डालने वाले वो स्क्रैम्बल होते हैं, मतलब इधर उधर रहते हैं, कभी इधर हो गया कभी हाँ उधर हो गया कभी हाँ, वो 66 हो चेंज गया होते कभी। रहते हैं। हाँ तो वो इसी कारण से किया है कि कोई अगर आपका उंगली भी पढ़ने की कोशिश करे तो उसको समझ में नहीं आए। तो ना समझ सके। हाँ ठीक है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कीपैड का तो पैटर्न होता है जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड का पैटर्न है, तो अगर हाँ। कीज को इधर उधर कर दो तो फायदा हो जाता है। तो इस तरह से की लॉगर से बच सकते हो। उसके अलावा आप क्या करोगे, टास्क मैनेजर में जाओ। टास्क मैनेजर में सारे प्रोसेस का खोलोगे, तो अगर प्रोसेस में अगर आप चेक करोगे तो हो सकता है वहां आपको नजर आ जाए। क्लियर है ये की लॉगर? क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज बॉटनेट्स। अब ये बॉटनेट क्या है या बॉटनेट कैसे काम करता है? ठीक। ठीक है, जनरली क्या है कि मान लो आपके सिस्टम या आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, हम्म ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, आजकल एक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है बोट, कि ऑटोमेटिक सारी चीजें काम करें। हम्म ठीक है, यानी लोग सोचते हम्म हैं कि एक बॉट डाल देते हैं, बॉट क्या करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम जैसे आजकल होता है ना कि कोई कस्टमर कॉल करते हो तो डायरेक्ट कस्टमर केयर पे नहीं जाता, पहले एक वर्चुअल बोलता है कि भाई आप ये प्रेस करिए, आप ये की प्रेस करिए, आप वो की प्रेस करिए, इस तरह की चीजें होती है। तो बॉटनेट भी क्या होता है, इस तरह के कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन होता है इंटरनेट में, जिसके पास अलग अलग तरह के टास्क। अच्छा। ठीक है, तो अटैकर क्या करता है, एक तरह का कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो कि यूजर कंप्यूटर के, मतलब ओरिजिनल यूजर है ना, तो उसको भी लगा देगा ऐसे बॉट। ठीक है, यानी वो क्या करता है, बॉट का एक्चुअल वर्क क्या है, बॉट का एक्चुअल वर्क है कि वो उसका रिपीटेटिव टास्क रहता है, सेम काम सेम चीज सेम वो, बट उनका क्या रहता है, रिपीटेटिव रहता है एकदम। ठीक है, रिपीटेटिव मतलब है जैसे मान लो तुमसे जो पूछेगा 1 बनाओ 2 दबाओ 3 दबाओ, वो हर एक कस्टमर को यही पूछता है, तो उसकी अपनी कोई मेमोरीज नहीं होती, उनको हम कहते हैं बॉटनेट। ठीक है। तो अटैकर्स बॉटनेट का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला करते हैं डीडोस अटैक के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ताकि हम्म कंप्यूटर्स के जो बैंडविड्थ है हो सके वो ज्यादा या कम हो जाए। हम्म ठीक है, जैसे अभी भी है कि आप क्या करते हो, अगर पैक रिचार्ज कराते हो तो बोला था ना कि हम्म डेली 2 GB मिलता है या डेली 1.5 GB मिलता है या डेली 1 GB मिलता है। अब आपको हम्म पता है कि मुझे तो सिर्फ 500 MB का यूज है, तो 1 GB वाला आपने पैक भरा लिया, हम्म लेकिन जैसे ही आप यूज करने की कोशिश करोगे आपका बोलेगा अरे पैक खत्म हो गया अचानक, हाँ। वो बॉटनेट की वजह से। इसके अलावा बॉटनेट का यूज इसलिए भी करते हैं कि वो एक तरह का स्निफिंग टूल है। स्निफिंग का मतलब अच्छा। होता है सूंघ कर पता करना जैसा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का स्निफर है जो इंफॉर्मेशन चुराने का काम करता है यूजिंग बॉटनेट। नेक्स्ट इज की लॉगिंग, यानी कि कीबोर्ड जितना प्रेस करोगे उतनी वो रिकॉर्ड करेगा, तो बॉटनेट का यूज की लॉगिंग के लिए भी यूज किया। नेक्स्ट, नए नए बोर्ड्स को फैलाने के लिए भी किया जाता है। फिर है परपरेटेड एक क्लिक फ्रॉड बाय ऑटोमेटिकली क्लिक्स। अब आजकल क्या है, हो गए हैं, तो अगर आप मैंने आपको कोई लिंक भेजा तो आप हम्म क्या बोलोगे,
है लिंक क्लिक करें हुआ तो, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं तो लिंक अपने आप क्लिक अब, तो उसे हम कहते हैं क्लिक फ्रॉड, जहां पर क्लिक ऑटोमेटिक हो जाती है। और बॉटनेट का यूज इसलिए भी करते हैं कि मास आइडेंटिटी, ज्यादातर मात्रा में आइडेंटिटी थेफ्ट की, आइडेंटिटी की चोरी हो। तो ये है बॉटनेट्स के लिए। नाउ फाइललेस मैलवेयर, यानी ये दो चीजें हो गई, कीलॉगर से लिए कहता है फाइललेस देना, मैलवेयर नहीं, हमारे पास कोई ओके। नाउ थर्ड इज फाइललेस मैलवेयर। फाइललेस मैलवेयर का मतलब होता है, जैसे बहुत सारे मैलवेयर्स को क्या किया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर या किसी इसकी मदद से किया जाता है, ठीक है, या किसी फाइल, कोई फाइल बनाकर भेज दिया, कोई चीज बनाकर भेज दिया। अब क्या तो कोशिश कर रहे हैं कि फाइललेस मैलवेयर बनाना, मतलब फाइल के कोई लेना देना नहीं, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई प्रोटोकॉल्स, इसमें से हम किसी भी चीज का यूज नहीं करने के लिए बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइललेस मैलवेयर। तो ये क्या होता है, ये कहाँ रहता है, ये ज्यादातर अटैक करता है हार्डवेयर पार्ट, यानी रैम वगैरह, सीधे रैम पे। ये मैलिफिसेंस डालता है जहां पर प्रोसेस चलते हैं, ये फाइल्स पे नहीं डालता, ये चलता है किस पे, प्रोसेसेस पे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, फ्लैश हो, एडोब पीडीएफ रीडर हो, जावास्क्रिप्ट, पावर सेल, इन सब चीजों पर ये प्रोसेस करके डालता है। अब फाइललेस मैलवेयर का यूज क्यों किया जाता है, यानी साइबर अटैक्स में क्या रीजन है कि भाई हम फाइललेस मैलवेयर का यूज करें। सबसे पहला बात है स्टील्थी नेचर, यानी एक्सप्लॉइट जो होते हैं ये ज्यादातर सिस्टम टूल्स, मतलब सिस्टम वाले पर ही अटैक करते हैं, जैसे EXE फाइल और इन सब फाइलों पर। इस कारण से ये बड़े इजीली फैलने के लिए तैयार रहते हैं, और लोगों को ये शक भी नहीं होता कि कोई फाइल है, कि भैया चलो फाइल की वजह से हुई है, फाइल खोलने की वजह से, ठीक है। दूसरा है लिविंग ऑफ द लैंड, ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये एक्सप्लॉइट करता है सिस्टम के टूल्स। सिस्टम टूल्स मतलब जैसे सिस्टम इंफॉर्मेशन चला गया, आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन खोलने की कोशिश की, नहीं खुलेगा। आपने डिवाइस मैनेजर खोलने का कोशिश किया, नहीं खुला। आपने जैसे डिस्क मैनेजमेंट खोलने की कोशिश कर रहे हो, नहीं खुल रहा है। तो ये ज्यादातर इन सब चीजों पर अटैक। तीसरा ट्रस्टवर्थी है, यानी ये सबसे ज्यादा इसलिए ट्रस्टवर्थी होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अरे यही टूल्स, ये सही चीज है, ये हमारे काम का ही हो, बस इसमें फाइललेस मैलवेयर कहना। अब ये प्रोपगेट कैसे होता है, प्रोपगेट का मतलब होता है फैलते कैसे। तो या तो ईमेल को ही डाल दिया और बोला इस लिंक पर जाइए, आप अपना अपडेट पा लेंगे, और जैसे ही अपडेट करोगे कहानी खत्म, ठीक है। लैटरल मूवमेंट होती है, तुरंत बीच बीच में से निकल के, कभी कभार कुछ ऑप्शंस ऐसे आते हैं जैसा लगता है कि आपको बहुत जरूरी है, रजिस्ट्री को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस को भी ये लेजिटिमेट कर देते हैं तुरंत, या किसी मेमोरी कोड की वजह से इंजेक्ट हुआ हो,
ठीक है, नेटिव एप्लीकेशन हो, स्क्रिप्ट बेस्ड ज्यादातर इंजेक्शन का यूज किया जाता है, तो स्क्रिप्ट बेस्ड का काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये सब प्रोपगेट होने के डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, अब इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने का ऐसा तरीका है कि रिमूव ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। पहली बात है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, अगर वो आपके काम के नहीं है तो उसको या तो डिसेबल मोड में रख दो या तो हटा। और दूसरी बात है, ये जो भी रेस्ट्रिक्ट करना है ये आप ग्रुप पॉलिसी के अंतर्गत करो। यानी विंडोज का ग्रुप पॉलिसी पे जाओ, वहाँ पॉलिसीज में बहुत सारे पॉलिसीज लिखे हैं, उन पॉलिसीज में से क्या चाहिए नहीं चाहिए आप उस ग्रुप पॉलिसी के थ्रू वो करोगे प्रोटेक्ट। डिसेबल फ्लैश इन द ब्राउजर सेटिंग्स। ब्राउजर सेटिंग्स में फ्लैश को डिसेबल कर दो। इससे क्या होगा कि आपका पेन ड्राइव डायरेक्टली वहां पर नहीं जाए। डिसेबल पावर सेल एंड WMI व्हेन नॉट इन यूज। आपको पावर सेल का यूज नहीं है तो उसको डिसेबल करके रखो, जब जरूरत होगी आप इनेबल कर दो, तब तक कमांड प्रॉम्प्ट से काम चल ही रहा है। फिर डिसेबल PDF रीडर्स। जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए आप PDF रीडर को डिसेबल करो तो जो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं चालू होगा। अगर ऑटोमेटिकली चालू होने लगा तो फिर तो ज्यादा दिक्कत है। रन पीरियोडिक AV scans to detect infections and keep AV updated। ठीक है, पीरियोडिक AV scans रेगुलर बेस पे चलाते रहो, एंटीवायरस स्कैन्स नहीं। ठीक है, टू डिटेक्ट इंफेक्शन कीप AV अपडेटेड। अब अपडेटेड रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हो गई कंप्लीट ये वाला चैप्टर। तो ये आपके डिफरेंट वायरसेस के हैं। अब इसमें से एक दो चीज है जो सर मान लीजिए कि सिस्टम में एंटीवायरस नहीं, ठीक है, हाँ, तो सिस्टम का फायरवॉल कुछ हद तक रोक सकता है कि नहीं? देखो सिस्टम का फायरवॉल बहुत एफिशिएंट नहीं है जिसको हम कहते हैं। अगर वो एफिशिएंट होता तो फिर हार्डवेयर फायरवॉल और अलग से सॉफ्टवेयर। अब उसमें भी है कि लाइसेंस वाले में तो चलो थोड़ा बहुत एफिशिएंट है, लेकिन उसमें किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो भी खत्म। तो विंडोज का अपना उतना काम नहीं करता, लेकिन ऐसा कौन नहीं सा है। बढ़िया रहेगा सर? काम तो देखो, काम अगर आप लाइसेंस्ड ओएस का इस्तेमाल कर रहे हो और आप रेगुलर बेस पे उसकी चीजों को अपडेट कर रहे हो तो बहुत हद तक ये भी प्रोटेक्ट करता है। एक मिनट। ओके, यहाँ पर देखो एक स्क्रिप्ट दिया है मैंने आपको यहाँ पर। अगर ये स्क्रिप्ट आप लिखोगे और मतलब बैच फाइल अगर आप बनाते हो तो एक तरह अच्छा, का क्रिएटर वायरस बन जाएगा। ये करता क्या है सर? ये क्या करेगा? ये सीधे सीधे सबसे पहले क्या करोगे, अगर मान लो ये अटैक हुआ
जब ये रन करोगे तो पहली बात ये फाइल या डायरेक्टरी जो भी बनेगी वो कॉपी पे करती रहेगी। अच्छा, वो और बनते विंडोज रहेगा। की डायरेक्टरी में जितने फाइल होंगे उन सबको डिलीट भी कर देगी। यानी कि एक तरह से सिस्टम को करप्ट कर देगा। एकदम। ये कमांड के थ्रू बनाना होगा सर? हाँ, तो कमांड के नहीं, ये आप नोटपैड पे बनाओगे और सेव एज करोगे तो सेव एज करने पर आप यहाँ पर इसका कोई भी नाम देकर .bat के नाम से, अच्छा। जैसे यहाँ पे लिखा है game.bat, आप कुछ और नाम दे दो, बट .bat। ठीक है, ये एक तरह का वायरस क्रिएट करने का बड़ा इजीली तरीका है। बाकी अगर आपको कीलॉगर्स भी सर्च करने हैं तो आप बड़े इजी तरीके से सर्च कर सकते हो सारी चीज। कुछ नहीं करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे सर्च करोगे। अगर आप गूगल पे जाओगे, यहाँ लिखोगे कीलॉगर सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज, ये ना 8 बेस्ट कीलॉगर्स फॉर विंडोज। यहाँ पे बहुत सारे कीलॉगर सॉफ्टवेयर होंगे जिनमें से आप कोई भी एक चाहो तो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, स्प्रिफ, स्पाइरेक्स फ्री, एक्चुअल को, किड इंस्पेक्टर, रीफ्रॉग, एलाइट, ऑल इन वन, किड लॉगर, पीसी टेटल बेड, टेटल टेल। अच्छा सर, ये तो विंडोज का हो गया। बोल रहे कि एंड्रॉइड वर्जन के लिए भी कुछ है क्या? मतलब एंड्रॉइड के लिए तुम्हें चाहिए कीलॉगर्स, एंड्रॉइड के लिए ना। अच्छा, आप यहाँ पे लिखो, ओनली फॉर विंडोज के लिए ना? नहीं एंड्रॉइड लिखो, ये रहा एंड्रॉइड कीलॉगर्स। तो किसी के सेल फोन में भी रिजेक्ट हो सकता है? ये रहा एम स्पाई, IZI, इन कीलॉगर्स का भी यूज कर सकते हम्म, हो। ठीक है, बट ये इसको यूज करने से पहले हम्म, आप अपने ही आईडी अगर कुछ बनाकर यूज करो तो ज्यादा बेस्ट होगा। वही। नहीं तो पता चला कि जैसे कि आपके सर एक ऊपर तो नया, केसेस हाँ ना चल नया जाए। फोन एक तो खरीदा है, हम्म जिसमें अभी हम वीडियो कॉल क्लास कर रहे हैं ना, जिसमें हम्म। ये मेरा पुराना हो गया, मतलब कि अब जाने वाला है ये। एक अच्छा, नया सेल फोन खरीद के रखे हैं, अभी उसको मतलब इसका डेटा उस पर मर्ज नहीं किए, तो जब ये मर्ज करेंगे तो इस पे एक तो ट्राई करने वाले हैं पुराने वाले पे। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस किस तरह से करना हो तो देख के फिर करना पड़ेगा ना सर? हाँ वो आप एक बार अगर डालोगे तो आप बताना, मैं बता दूंगा। ठीक ठीक है सर, जब करेंगे तो आपको हम एक बार याद करेंगे। हाँ हाँ, एकदम इजीली आप बता देना, करवा देंगे। नेक्स्ट है